हालेलुया। जय मसीह के सभी को मेरी ओर से हालेलुया। प्रभु आप लोगों को आशीषित करे और ब्लेस करे। आज मैं आपके साथ एक और वचन को शेयर करूंगी। हालेलुया। मैंने कभी भी इंस्टाग्राम के ऊपर कभी भी लाइव नहीं किया। एक छोटा सा मैसेज मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ। हालेलुया। कि आज लोगों का पास्टर्स का खास करके विरोध होता है, चर्चेस का विरोध होता है। हालेलुया। मैं आपको बता दूं कि ये जो विरोध है पास्टर्स का, चर्चेस का, क्यों होता है। हालेलुया। ये नया नहीं हो रहा, प्रभु यीशु मसीह के समय से चला आ रहा है। आपको मालूम है कि हमारा विरोध तो लोग करते हैं, चर्चेस का विरोध करते हैं। आप नशा करते हो, आप व्यभिचार करते हो, पाप करते हो, गलत कमाई आप कमाते हो, तब आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। आप 100 बुरे काम करते हो, आपको कोई नहीं कहेगा कि तू ये क्यों करता है, बल्कि आपकी बड़ी शोभा करेंगे कि आप बड़ा अच्छा काम करते हो, आप ये व्यक्ति बड़ा अच्छा है। व्यभिचार करने वाली औरत, लोग कहेंगे कि ये औरत बहुत अच्छी है। हालेलुया। लेकिन जैसे ही आप चर्च में जाते हो, हालेलुया, जैसे ही आप चर्च जाना स्टार्ट करते हो तो आपका मोहल्ला, आपके लोग, आपके रिलेटिव्स, हालेलुया, आपका विरोध करना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि डेविल को ये पसंद नहीं है। डेविल को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हालेलुया। उसे तब तक आपसे एलर्जी नहीं है जब तक आप बुरे काम कर रहे हो। उसे एलर्जी तब होती है जब आप किसी चर्च में जाते हो और अच्छा काम करते हो और आप प्रभु की महिमा के लिए जाते हो, तब डेविल को एलर्जी होती है। सदूकी फरीसी आप जानते हो कि प्रभु का विरोध किया करते थे। हाँ, मैं आपको पढ़ाती हूँ वचन कि सदूकी फरीसी हमेशा प्रभु पर दोष लगाने के लिए कोई ना कोई बात पकड़ना चाहते थे उसकी, और पकड़ नहीं पाते थे। मैं आपको बताती हूँ, जब हम मत्ती की पुस्तक को खोलते हैं, आप भी खोल सकते हो मेरे साथ। जब हम मत्ती की पुस्तक 12 और उसकी 9 में पढ़ते, उसमें क्या लिखा, वहां से चलकर वह उनके आराधनालय में आया। वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था। उन्होंने यीशु पर दोष लगाने के लिए उससे पूछा, क्या सब्बत के दिन चंगा करना उचित है? किनके आराधनालय में आया? परमेश्वर, जीसस क्राइस्ट। सदूकी फरीसियों के बाइबल कहती है, लिखा वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ जो था ना वो सूखा हुआ था। लिखा उन्होंने यीशु पर दोष लगाने के लिए उन्होंने उससे पूछा कि क्या सब्बत के दिन चंगा करना उचित है? यीशु मसीह से उन्होंने क्वेश्चन किया कि क्या सब्बत के दिन चंगा करना ये उचित है, दोष लगाने के लिए यीशु मसीह से। आगे लिखा 11 आयत में, उसने उससे कहा कि तुम में ऐसा कौन है जिसकी एक भेड़ हो और वह सब्बत के दिन गड्ढे में गिर जाए और वह से पकड़ कर ना निकाले? जीसस क्राइस्ट ने सदूकी फरीसियों से एक क्वेश्चन पूछा। परमेश्वर कहता, अरे मूर्खो, अगर तुम्हारे पास एक भेड़ हो और वो सब्बत के दिन, संडे के दिन, परमेश्वर के उस आराधनालय में, प्रभु यीशु मसीह ने उनके आराधनालय में कहा कि मूर्खो, अगर तुम्हारी इस एक भेड़ हो और वह गड्ढे में गिर जाए तो क्या सब्बत के दिन तुम उसे बाहर निकाल कर उसको पानी पिलाने के लिए लेके नहीं जाओगे? अगर वो गड्ढे में गिर गई है तो क्या तुम उसे हाथ डालकर उस गड्ढे में से बाहर नहीं निकाल लोगे? तुम ये थोड़ी देखोगे कि आज सब्बत का दिन, आज संडे, आज चर्च लगा, तुम ये थोड़ी देखोगे। तुम तो उस भेड़ को देखोगे ना कि वो गड्ढे में गिरी है। तो परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि भला मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना है, कितना ज्यादा है मनुष्य का मूल्य भेड़ से। अगर तुम एक अपनी भेड़ के लिए उसको सब्बत के दिन गड्ढे में नहीं रहने देते, तो मैं अपने लोगों को मुसीबतों में, प्रॉब्लम में, बीमारियों में क्यों रहने दूं? हालेलुया। तो बाइबल में लिखा, आगे मैं आपको पढ़ाती हूँ, लिखा, हाँ, 12 में लिखा, भला मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है। यीशु ने कहा, इसलिए सब्बत के दिन भलाई करना उचित है, अनिवार्य है।
अर्जेंट है संडे के दिन मिरेकल करना, चंगाई करना, लोगों को चंगा करना। 13 में लिखा, तब उसने उस मनुष्य से कहा अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और वह फिर दूसरे हाथ की तरह अच्छा हो गया। तब फरीसियों ने बाहर जाकर उसके विरोध में सम्मति की कि उसे किस प्रकार नष्ट करे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने सूखे हाथ वाले से कहा कि ना अपना हाथ बढ़ा। जैसे उसने हाथ बढ़ाया प्रभु यीशु मसीह का, तो उसका सूखा हुआ हाथ जो वो था फिर से हरा भरा हो गया, फिर से अच्छा हो गया दूसरे हाथ की तरह। और जैसे यीशु मसीह उसे चंगा करके बाहर निकले तो बाइबल कहती है कि फिर वो सदूकी फरीसी प्रभु यीशु मसीह को नष्ट करने के लिए प्लानिंग्स करने लगे। आज भी बहुत सारे सदूकी फरीसी है जो जीवित चर्चों का विरोध करते हैं कि हाँ ये चंगा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, हाँ तो डॉक्टर हॉस्पिटल बंद हो जाने चाहिए। अगर ये लोगों अगर ये पास्टर, अगर ये चर्चेस लोगों को चंगा करती तो हॉस्पिटलों की क्या जरूरत है। इन लोगों को ये नहीं मालूम कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो वैद है वो अच्छे भलों के लिए नहीं है, वैद जो है वो बीमारों के लिए है। हालेलुया। हॉस्पिटल किस लिए बनाए गए हैं? बीमारों के लिए बनाए गए हैं ना। तो जाहिर है कि वहां पे बीमार लोग ही जाएंगे, कोई चंगा भला तो जाएगा नहीं वहां पे। तो जो चर्चेस है ये एक स्पिरिचुअल हॉस्पिटल है। हालेलुया। जहाँ पे लोगों का हल होता है, जहाँ पे लोग चंगे होते हैं। जो बीमारियां, एक समय होता है कि डॉक्टर आपका इलाज करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। जब डॉक्टर कहे कि भाई ये बीमारी मेरी बस से बाहर है, मेरे पास इसका ट्रीटमेंट नहीं है, कहीं भी चले जाओ इलाज कराओ। हालेलुया। तो वो फिर जब उनको चर्च के विषय में पता चलता है, जीसस क्राइस्ट के विषय में पता चलता है कि वो चंगा करने वाला परमेश्वर, लोग जब चर्चेस में जाते हैं, जैसे उनके ऊपर ले हैंड होता है, जब वो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, जैसे मैं आप लोगों को वचन दे रही हूँ, बहुत सारे लोग वचन को सुनकर चंगे होंगे। जैसे सूखे हाथ वाला व्यक्ति चंगा हुआ ना, उसी तरह प्रभु आपके भी सूखे हुए अंगों को, सूखी हुई चीजों को, ड्राई हो चुकी आपकी लाइफ को, ड्राई हो चुके बिजनेस को, मर चुकी बिजनेस को, मर चुकी सेहत को प्रभु आप लोगों को चंगा करेगा। हालेलुया। अगर आपका आमीन ऊंचा है तो ये वचन की सामर्थ जैसे सूखे हाथ वाले व्यक्ति की लाइफ में गई, उसी तरह आपकी लाइफ में आएगी इन जीसस ने। हालेलुया। तो प्रभु आप लोगों को आशीषित करे, ब्लेस करे। मैं यहाँ पे लंबा वचन देने के लिए नहीं आई। मैं बाइबल पढ़ रही थी, मेरे मन में आया कि मैं ये वचन आप लोगों के साथ शेयर करूँ। हालेलुया। इसे शेयर करें। प्रभु आप लोगों को आशीषित करे, ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह।